केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके आम जनता के हित के लिए कुछ कल्याणकारी और लाभकारी योजना संचालित करती है। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस पर मैं द ईगल बाई एमडी मेराजुद्दीन इस चैनल के माध्यम से कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। जानकारी के अभाव में आम जनता इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं चाहता हूं इस पर विस्तृत चर्चा करूं। इसका प्रारंभ ग्रामीण आवास कार्यक्रम में कुछ कमियों को दूर करने के लिए तथा सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 1996 से संचालित इंदिरा आवास योजना को 1/4/2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया है। इसका परिचय। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एक सामुदायिक कल्याणकारी योजना है। इस योजना को साल 2022 तक सबके लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को सस्ते घर दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अगर आप होम लेना चाहते हैं तो ये 3% सब्सिडी के दर पर ये उपलब्ध रहता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं। इस योजना में सूचना एवं संचार तकनीक जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करती है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सभी स्कीम शामिल है। आधार प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया, जनधन योजना और मेक इन इंडिया। और इस योजना का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लाभ। इकाई सहायता को 1,20,000 रुपया तथा प्रवर्ती राज्यों को 1,30,000 रुपया इस योजना के माध्यम से निर्गत किया जाता है। लाभार्थी 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया दी जाती है। और इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन और भी बहुत से लाभ दिए जाते हैं। इसका जो वहन होता है, केंद्र सरकार 60% राशि उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार इसमें 40% के रूप में अपना योगदान देती है। और इसका जो भी लागत है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके वहन करती है। लाभार्थियों का निर्धारण और चयन। सभी के लिए आवास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों के निर्धारण और चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का लक्ष्य वास्तव में वंचित लोग ही हों और चयन वस्तुपरक एवं सत्यापन योग्य हो। परिवारों का निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों में आवास के अभाव को दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा मानकीकरण किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों का दायरा। PMAYG के अंतर्गत अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में BPL सूची के स्थान पर SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवारों अनुबंध 1 में दर्शाई गई बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन 0, 1 या 2 कमरों के कच्ची दीवार और या कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे। लाभार्थियों के दायरे में प्राथमिकता का निर्धारण। लाभार्थी के दायरे में विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी प्रत्येक श्रेणी में आवास अभाव दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से इसका जो नियम है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्राथमिकता सूचित की तैयारी। उक्त पैरा में उल्लिखित प्राथमिकता के सिद्धांतों की पूर्ति करने के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत काउंसिल या संबंधित राज्य क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की सबसे
निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों को उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाएगी। सिस्टम से तैयार होने वाली श्रेणीवार प्राथमिकता सूची कार्यक्रम MIS आवास सॉफ्ट से डाउनलोड की जा सकती है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन। आवास सॉफ्ट द्वारा श्रेणीवार तैयारी की गई प्राथमिकता सूचियां उपलब्ध कराए जाने और उपयुक्त रूप से प्रकाशित किए जाने के बाद ग्राम सभा, विलेज काउंसिल या संबंधित राज्य सभा क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की सबसे निम्नतम इकाई की बैठक आयोजित की जाएगी। इसे आगे ग्राम सभा से संदर्भित किया जाएगा। ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिसके आधार पर परिवार का निर्धारण पात्र परिवार के रूप में किया गया है। यदि अंतर्वेशन गलत तथ्यों के आधार पर किया गया हो या यदि सर्वेक्षण के बाद परिवार ने पक्के आवास का निर्माण कर लिया हो या परिवार को किसी सरकारी योजना के अधीन आवास मकान आवंटित कर दिया गया हो या परिवार किसी अन्य स्थान पर जाकर अस्थायी रूप से बस गया हो या बिना किसी उत्तराधिकारी की उसकी मृत्यु हो गई हो तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से हटा देगी। सूची से हटाए गए परिवारों की सूची और उन परिवारों को हटाए जाने के कारण ग्राम सभा के कार्यवृत्त में शामिल किए जाएंगे। यदि किसी उप समूह में एक से अधिक परिवारों के अवर्जन संबंधी अंक बराबर हों तो ग्राम सभा आगे दर्शाए गए पैरामीटरों के आधार पर उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी। सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के कर्मियों की विधवाओं और निफ्ट संबंधियों के परिवार, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो या जिन्हें HIV संक्रमण हो गया हो, इकलौती बेटी वाले परिवार, सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के लाभार्थी परिवार, किन्नर। यदि उपयुक्त में से कोई पैरामीटर लागू न होता हो तो ग्राम सभा प्राथमिकता का निर्धारण कर सकती है और उस निर्धारण का समुचित औचित्य भी दर्ज कर सकती है। यह प्राथमिकता पूर्ण रूप से निर्धारित की जानी चाहिए और इसमें प्रत्येक परिवार को अलग वरीयता क्रम दिया जाना चाहिए। पात्र होते हुए भी सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों के विषय में ग्राम सभा कारणों सहित ग्राम सभा संकल्प में एक अलग सूची दर्ज कर सकती है। ग्राम सभा द्वारा इस सूची में उन परिवारों को भी शामिल किया जा सकता है जिनकी SECC 2021 सर्वे के दौरान गणना नहीं की गई थी या वे परिवार जिनकी SECC में गणना किए जाने के बावजूद उन्हें सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है किंतु वे उपरिलिखित मानदंड के अनुसार PMAYG के अंतर्गत अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सहायता पाने के लिए पात्र पाए गए थे। ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार तैयार की गई निम्नलिखित सुविधाएं प्रखंड विकास अधिकारी BDO या इस परियोजनार्थ राज्य क्षेत्र द्वारा पदनामित किसी अन्य अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता प्राप्त पात्र परिवारों की सूची, प्राथमिकता सूची से हटाए गए परिवारों की सूची, सहायता पाने का पात्र होने के बावजूद सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों की सूची। शिकायत निवारण, अगर किसी प्रकार का शिकायत है तो उसका निवारण कैसे होगा। सत्यापन के बाद ये सूचियाँ ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद प्रखंड विकास अधिकारी या इस परियोजनार्थ राज्य क्षेत्र द्वारा पदनामित किसी अन्य अधिकारी जिसे इसके बाद सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि इन सूचियों को कम से कम 7 दिनों के अवधि में
ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी उसी अधिकारी का दायित्व होगा कि विधिवत प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची को आवास सॉफ्ट पर दर्ज किया जाए। 7 दिनों तक इन सूचियों का उपयुक्त प्रचार किए जाने के बाद विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना प्राथमिकता सूची से गलती से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव किए जाने से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत किए जाने के लिए और 15 दिन का समय दिया जाएगा। इन शिकायतों को कोई ग्राम स्तरीय कार्मिक राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त कर्मचारी एकत्र करेगा और उसके बाद ये शिकायतें आगे कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी या पीड़ित पक्ष सीधे सक्षम प्राधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी इन शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट को अपील समिति के पास संबद्ध ढंग से प्रस्तुत करेगा, जिसकी समय सीमा का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाएगा। इस अपील समिति का गठन राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। राज्य क्षेत्र द्वारा जिला स्तर पर 3 सदस्यों की अपीलीय समिति गठित करेगी। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उसके नामित कर सकते हैं और इस समिति में एक अन्य अधिकारी एवं कम से कम एक गैर सरकारी सदस्य शामिल हो सकते हैं। अपील समिति के गैर सरकारी सदस्य के कार्यकाल का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अपील समिति प्राथमिकता सूची से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव के विरुद्ध रिपोर्ट में की गई शिकायतों पर विचार करेगी और निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निपटान करेगी। शिकायतों के समय पर निपटान सहित अपील समिति द्वारा सुनवाई की विस्तृत प्रक्रिया विधि का फैसला संबंधित राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। अपील समिति द्वारा ग्राम पंचायत के सभी मामलों को निपटाए जाने के पश्चात प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट वरीयता देते हुए प्रत्येक श्रेणी की ग्राम पंचायत वार अंतिम अस्थायी प्राथमिकता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह अस्थायी प्रतीक्षा सूची PMAY अर्थात प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिकता सूची का अद्यतनीकरण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन के शुरुआती वर्ष में सूची में नाम जोड़ने, शामिल करने या कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं होगा। यद्यपि सूची में शामिल किए जाने के लिए ग्राम सभा का समर्थन प्राप्त करने वाले दावाकर्ताओं को छोड़कर अन्य दावाकर्ता अपने दावे ग्राम सभा का संकल्प पारित होने की तारीख से 6 महीने की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी ग्राम सभा से समर्थित इन दावों और सीधे प्राप्त अभ्यावेदन की जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करके अपील समिति को प्रस्तुत करेगा। अपील समिति दावे के गुण दोष के आधार पर उन परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के दायरे में शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। समय पर शिकायतों के निपटान सहित सक्षम प्राधिकारी बारी पार्टी की प्रस्तुति तथा अपील समिति द्वारा मामलों को सुलझाए जाने की विस्तृत प्रक्रिया विधि का निर्णय संबंधित राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। अपील समिति की सिफारिश के अनुसार लाभार्थियों के दायरे में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित परिवारों की सूची ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो और समुदाय वार तैयार की जाएगी। इस सूची में विगत पैरा में उल्लिखित प्राथमिकता निर्धारण की सभी शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए। केंद्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही अस्थायी प्रतीक्षा सूची में इन परिवारों को शामिल करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वार्षिक चयन सूचियों की तैयारी मंत्रालय द्वारा लक्ष्य सूचित किए जाने के बाद राज्य क्षेत्र संबंधित जिलों को श्रेणी वार लक्ष्यों का विवरण करेगी और यह जानकारी आवास सॉफ्ट पर दर्ज करेगी। लक्ष्यों के वितरण के समय प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अर्बन क्लस्टर में शामिल की गई ग्राम पंचायतों का जो भी लागू हो खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्राम पंचायत और उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां DAY NRLM के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त सामाजिक पूंजी तैयार कर ली गई हो। वार्षिक चयन सूची के आरंभ में अनुमोदित प्राथमिकता सूची में शामिल शीर्ष परिवार होंगे और यह सूची उस वर्ष ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो के लिए प्रत्येक श्रेणी के संबंध में सीधे
सौंपे गए लक्ष्यों के अनुसार तैयार की जाएगी। इस वार्षिक चयन सूची का व्यापक प्रचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या गांव में दीवारों पर लिखाई के माध्यम से की जाएगी। आवास का निर्माण, लाभार्थी को इकाई सहायता। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास के निर्माण के लिए लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 और पर्वतीय क्षेत्र में 1,30,000 सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्गम क्षेत्र में क्षेत्र होते हैं जहां सामग्री की कम उपलब्धता, सड़क मार्गों की कमी, प्रतिकूल भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों के कारण निर्माण की लागत अधिक होती है। किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होता है। इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर अथवा विषय परक मानदंडों पर आधारित कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए बनाई गई अधिकार प्राप्त समिति राज्य में किए गए वर्गीकरण को मंजूरी देगी। उसके बाद है हिमालयन राज्य, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को इन श्रेणी में शामिल किया गया है। IAP जिले गृह मंत्रालय की समेकित कार्य योजना के अधीन आने वाले जिले। पक्का मकान ऐसा मकान है जो उचित रखरखाव किए जाने पर मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक आपदाओं और इस्तेमाल की वजह से होने वाली छोटी मोटी टूट फूट को झेल सके और कम से कम 30 वर्षों तक चल सके। उसके बाद उल्लिखित इकाई सहायता के अलावा महात्मा गांधी मनरेगा योजना, मनरेगा के तहत मकान निर्माण के दौरान 90 से 95 श्रम दिवसों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया गया है। इसे लाभार्थी स्वयं पा सकते हैं और मनरेगा योजना के तहत अपना 100 दिन का पूरा कर चुके लाभार्थी को मामले में अथवा लाभार्थी वृद्ध, विकलांग हो और किसी कारण से कार्य करने से लाचार हो तो यह कार्य मनरेगा योजना के तहत का अन्य कामगार से कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए मकान शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा अथवा किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण क्षेत्र स्रोत से 12,000 रुपये की सहायता राशि पाने के लिए भी पात्र हैं। स्वच्छ रसोई के लिए समर्पित क्षेत्र सहित मकान का न्यूनतम क्षेत्र 259 चाहिए। लाभार्थी के लिए भूमि की टैगिंग और क्षेत्रीय कर्मियों एवं राज्य मिस्त्रियों का मापन स्वीकृति आदेश जारी करने से पहले BDO या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आवास ऐप, मोबाइल ऐप के जरिए उस मकान का लाभार्थी सहित जियो संदर्भित फोटोग्राफ दर्ज करेगा जहां फिलहाल लाभार्थी रह रहा है। उसके बाद उस जमीन स्थल का लाभार्थी सहित जियो टैग फोटोग्राफ लिया जाएगा जिस पर लाभार्थी मकान बनाना चाहता है और इसे आवास सॉफ्ट पर अपलोड करेगा। यदि लाभार्थी उसी भूखंड पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मकान का निर्माण करवाना चाहता है तो भूखंड पर वह फिलहाल रह रहा है तो यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। भूमिहीन लाभार्थी के मामले में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि, पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित की गई भूमि के लिए सड़क संपर्कता और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिए जाते ही भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी की जाए। लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी करना। आवंटित किए गए लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों को अस्थायी प्रतीक्षा सूची पर आधारित वार्षिक चयन सूची को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान बैंक खाते के वितरण, नामित व्यक्ति के नाम, मनरेगा योजना जॉब कार्ड नंबर को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। इसके अलावा यदि उपलब्ध हो तो आवास सॉफ्ट पर मोबाइल नंबर तथा सहमति प्राप्ति उपरांत आधार नंबर को भी दर्ज किया जाएगा। लाभार्थियों का किए गए क्षेत्रीय कर्मी और उपयुक्त प्रशिक्षित राजमिस्त्री के ब्यौरा भी सॉफ्टवेयर पर डाले जाएं। लाभार्थी के ब्यौरे के पंजीकरण और उसके बैंक खाते के ब्यौरा की अभी पुष्ट विशिष्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना IT और क्विक रिस्पॉन्स
कोड के साथ प्रत्येक लाभार्थी के लिए आवास सॉफ्ट पर अलग से स्वीकृत आदेश जारी किया जाएगा। आवास का आवंटन विधवा, अविवाहित, अकेले रह रहे व्यक्ति के मामले को छोड़कर संयुक्त रूप से पिता और पत्नी के नाम दिया जाएगा। आवास का आवंटन राज्य क्षेत्र द्वारा केवल महिला के नाम पर ही किया जा सकता है। यदि पति और पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि के पंजीकरण में राज्य क्षेत्र भी सहायता कर सकता है। विकलांग व्यक्तियों के कोटे के तहत चयनित किए गए लाभार्थियों के मामले में आवंटन केवल उसी व्यक्ति के नाम किया जाना चाहिए। लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृति दिए जाने की जानकारी लाभार्थी को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का SMS के माध्यम से भी दी जाएगी। लाभार्थी या तो ब्लॉक कार्यालय से स्वीकृत आदेश प्राप्त कर सकता है या उस आदेश को अपनी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ID का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वेबसाइट से अपलोड कर सकता है। लाभार्थी को पहली किस्त की रिलीज स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से 1 हफ्ते 7 कार्य दिवस के अंदर लाभार्थी के पंजीकृत किए गए बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। जिस बैंक में राज्य का नोडल खाता हो उस बैंक से पहली किस्त के अंतरण की जानकारियां लाभार्थी को SMS के माध्यम से भेजने हेतु राज्य निर्देशित करेगा। निर्माण की पद्धति। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा या अपनी देखरेख में आवास का निर्माण कराएगा। आवास निर्माण हेतु राज्य क्षेत्र किसी ठेकेदार को कार्य नहीं सौंपेंगे। यदि ठेकेदार के द्वारा किए गए निर्माण का मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में आता है तो मंत्रालय को उन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य को की गई रिलीज की वसूली करने का अधिकार होगा। यदि विशेष रूप से न किया गया हो तो आवास का निर्माण किसी सरकारी विभाग एजेंसी द्वारा भी नहीं किया जाएगा। लाभार्थी अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह स्वयं आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राज्य मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ लाभार्थियों के छूट जाने के मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके आवास का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए। लाभार्थी द्वारा आवास का निर्माण कार्य संपन्न किए जाने की समय सीमा। निर्माण कार्य में विलम्ब होने से आवास निर्माण पूरा करने में समस्या बढ़ जाती है। विलम्ब होने से न केवल सामग्री की लागत बढ़ती है बल्कि विलम्ब के कारण सहायता राशि, उपभोग संबंधी ज़रूरतों सहित अन्य आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाती है। क्योंकि लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वे जीवन की विभिन्न असुरक्षाओं से घिरे रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निपटना असंभव हो जाता है और आवास निर्माण अधूरा रह जाता है। इसलिए राज्य को लाभार्थी द्वारा बनाए जाने वाले आवास की कड़ी निगरानी और लगातार मार्गदर्शी सहायता सुनिश्चित करनी होगी। राज्य संघ शासित क्षेत्र सरकारें लाभार्थियों द्वारा मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र एवं समय पर संपन्न किए जाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दे सकती है। आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए। लाभार्थियों को सहायता राशि की रिलीज राज्य संघ क्षेत्र वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किस्तों की कुल संख्या और मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को भुगतान किए जाने वाली प्रत्येक किस्त की राशि के संबंध में निर्णय लेंगे। कम से कम 3 किस्तें होनी चाहिए। आवास के निर्माण के केवल 7 चरण स्तर इस प्रकार होंगे। आवास की स्वीकृति, नींव रखना, कुर्सी क्षेत्र, विंडो सील, लिंटेल, रूफ फास्ट, समापन। इस प्रकार से आवास जो होगा उसका 7 स्टेज होगा और ये सब आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ये सब संबंधित जानकारी है। और एक जानकारी और मैं आपको दूं, चूँकि अभी कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसा सूचना दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लाभ है इसमें 50,000 रुपया और एक्स्ट्रा जोड़ने का सरकार का स्कीम है। अर्थात अगर जिनको
अगर कहूँ कि जो भी राशि मिल रहा है उसमें 50,000 एक्स्ट्रा जोड़कर सरकार देने जा रही है। ऐसा किसी ऑफिशियल न्यूज़ से नहीं जानकारी मिली है, ऐसा यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है। तो जो भी राशि निर्गत हो रही है उसमें 50,000 और एक्स्ट्रा आ सकता है। तो ये सब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ये सब जानकारी है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं कि राशि का निर्माण, राशि 3 चरणों में निर्गत किया जाएगा। उसके अलावा इसका जो कार्य जो समापन होगा उसका 7 चरण होगा। उसके अलावा 60% राशि केंद्र सरकार निर्गत करेगी, 40% राज्य सरकार करेगी। अगर किन्हीं को जो हकदार हैं उनको आवास का लाभ नहीं मिल पाता है, उसके लिए वो सक्षम जो अपीलीय प्राधिकार है वहाँ अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से ये लाभ आम जनता तक मिले, इसको पारदर्शी बनाने के लिए ये जानकारी उपलब्ध होना निहायत ही ज़रूरी था। अगर मेरा आपसे अनुरोध है कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का ये जानकारी आप तक पहुंचना ज़रूरी था, तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, घंटी को दबा लें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।